नमस्कार, स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कल दिल्ली शराब केस में आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर आई। पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते जमानत दे दी, जिसके बाद जेल में बंद आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को एक उम्मीद की किरण जगती नजर आई। कल संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कई सवाल किए थे। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई विरोध नहीं किया और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को लेकर ईडी से क्या कुछ कहा, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा। तो ये ग्राफिक्स में आप देखिएगा, संजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो आपको बताने जा रही हूं। ईडी को जमानत पर कोई एतराज, ये तमाम सवाल किए गए। 6 महीने से जेल में बंद है संजय सिंह, आगे जेल में क्यों रखना चाहती है ईडी, इसका जवाब दे। ईडी के विरोध पर हम विचार करेंगे। पीएमएलए कोर्ट के सेक्शन 45 पर विचार किया जाएगा और अगर जांच में संजय सिंह पर आरोप साबित नहीं होता तो संजय सिंह को जमानत देना बेहतर होगा। तो ये वो तमाम सवालात थे जो कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से किए गए। तो अब आज जो है संजय सिंह जेल से उनकी रिहाई हो सकती है, जमानत उन्हें मिल चुकी है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर होगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य अब किस तरह से दिख रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले किस तरह के बयान कल सामने आए वो सुनिए। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि संजय सिंह दोषी हैं। तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अटैक किया, उन्होंने कहा कि 60 साल तक राज किया, 10 साल राज नहीं किया, इसकी आग लगाने की कोशिश कर रही है। अब प्रधानमंत्री को क्या अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मालूम है? कैसे समाज में नफरत बढ़ी नहीं दिख रहा है, कैसे असमानताएं बढ़ रही नहीं दिख रहा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ रही नहीं दिख रहा है, लोगों की कुंठाएं बढ़ रही है नहीं दिख रहा है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा। लेकिन एक नहीं, अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे